हिजाब विवाद को लेकर के बरेली के मौलाना तौकीर रजा का भी विवादित बयान सामने आया। मौलाना तौकीर रजा ने पूरे विवाद को बीजेपी और संघ की साजिश करार दिया है और साथ ही विवादित बयान देते हुए तौकीर रजा ने यह कहा कि वो लोग उनकी बहु बेटियों को देख नहीं पाते, इसीलिए उन्हें हिजाब से आपत्ति है। तौकीर रजा ने आगे ये भी कहा कि भगवा लहराकर गुंडई करना सही बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, साजिश 100% साजिश। भाई हिजाब के पीछे ये पहला वाकया नहीं है, कर्नाटक में पहला वाकया हो सकता है, लेकिन हिजाब के लिए तो एक ज़माने से ये लोग मुहिम चला रहे हैं। तो ये पाश्चात्य जो तरीके, अंग्रेज़ी लिबास, हमारी बेटी अगर बुर्के में है तो इन लोगों को बुर्के से परेशानी नहीं है। इन लोगों को हमारी बच्ची को ठीक तरह देख नहीं पा रहे हैं, उसको निहार नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जीन्स पहन के वो जाए सड़कों पर। तो इस किस्म का तन्हा एक बच्ची को, ये तो बिल्कुल जंगल राज जैसा हो गया कि 50-60 कुत्ते एक शेर के पीछे लग गए, शेरनी के पीछे लग गए और उसको खौफजदा करने की कोशिश की। पर्दा हया का प्रतीक है, बेशर्मी बेहयाई से बचाता है। पर्दा लोगों की बदनिगाही से हमारी बच्ची को बचाता है। तो हिंदू समाज में भी पर्दे की अहमियत है। पर्दे को मैं पूरा राजस्थान में तो औरतों को, ख़वातीन को देखता हूँ, वो तो घूंघट में ही रहती हैं, बाहर निकलती है तो घूंघट में रहती। क्यों उनके घूंघट पे कभी क्यों एतराज़ नहीं करते हो, उनके खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठाते हो? तो हिजाब विवाद को लेकर के आए दिन हम नए और अजीबोगरीब बयान सुन रहे हैं, जिसमें एक और विवादित बयान अब सामने आ चुका है मौलाना तौकीर रजा का। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे तौकीर रजा को, जो कह रहे हैं कि आप लोग बहु बेटियों को देख नहीं पाते, इसीलिए आप लोगों को हिजाब से आपत्ति है? क्या जवाब देंगे? देखिए, तौकीर रजा बहुत कट्टरपंथी व्यक्ति हैं, उनकी दकियानुसी जो है इस न्यून मानसिकता की बहुत बड़ी निंदा करते हैं। महिलाओं को पर्दे में रखना ही केवल नहीं चाहते हैं, वास्तविकता में महिलाएं कैसे कैद रहें, परतंत्र रहें और वस्तु की तरह उनका इस्तेमाल करते रहें, यही इनकी सोच रही है। और इसी नाते लगातार महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए ये हमेशा कटौती करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद हमने 3 तलाक की आजादी देने का काम किया है, तब भी इन कट्टरपंथी मौलानाओं को बहुत आपत्ति हुई थी, लेकिन हम इस तरह की आपत्तियों से झुकने वाले नहीं है। समाज आगे बढ़ रहा है, इनको देखना चाहिए कि जो तमाम इस्लामिक मुल्क हैं, उन इस्लामिक मुल्कों में भी महिलाएं अब तेज गति से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये तालिबानी सोच के लोग, ये जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, ये अभी भी महिलाओं को कैद करके रखना चाहते हैं, उनको उपभोग की वस्तु बना करके रखना चाहते हैं, लेकिन देश ये स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं को देश खारिज करेगा। राकेश त्रिपाठी जी, उन्होंने ये भी कहा कि भगवा लहरा करके गुंडाई करना ये सही नहीं है, ये सब गुंडागर्दी बता रहे हैं। देखिए, भगवा के बारे में उनको जानकारी नहीं है। भगवा त्याग का प्रतीक है, भगवा शौर्य का प्रतीक है, भगवा तो सूर्योदय का प्रतीक है, सूर्यास्त का प्रतीक है। भगवा के बारे में इनको जानकारी नहीं है। ये इनकी जो मदरसे की जो शिक्षा है ना, उस शिक्षा ने बहुत नुकसान किया है। इसलिए बार बार हम इस बात के हिमायती हैं कि कंप्यूटर की शिक्षा हो, विज्ञान की शिक्षा हो, गणित की शिक्षा हो, ये भाषाओं की शिक्षा ले। ये जो दकियानुसी सोच जो उत्पन्न होती है ना, ये इसी मदरसे की शिक्षा के नाते होती है। इसलिए मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, हमने लगातार प्रयास किए हैं ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कट्टरपंथी, जो जिहादी सोच वाले, ये जो मौलानाओं की सोच है, इस सोच का अंत होने का काम हो और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये प्रोग्रेसिव सोच के साथ, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के मुख्य धारा में जुड़े। ये मौलाना तौकीर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातों को आप कोई तवज्जो नहीं ठीक है। देता तो है। तौकीर रजा के बयान पर राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने जवाब दिया है।